क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, बीपीएससी, एईडीओ, एएसओ, बीएसओ सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का आरंभ किया था। तो लंदन में होम रूल सोसाइटी का आरंभ जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। इसी तरह देखते हैं 1905 ईस्वी में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडियन हाउस की भी स्थापना की। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी यहाँ से पेरिस एवं अंततः जिनेवा चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है 1905 ईस्वी में किया गया था श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने किया था? तो लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है सोहन सिंह भकना के द्वारा किया गया था। सोहन सिंह भकना के द्वारा किया गया था, परंतु सोहन सिंह भकना यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो सटीक ऑप्शन लाला हरदयाल हो सकता है, क्योंकि गदर पार्टी के पथ प्रदर्शक के रूप में लाला हरदयाल थे, जबकि इनका स्थापना या गठन जो होता है सोहन सिंह भकना के द्वारा किया गया था, परंतु पथ प्रदर्शक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ द पैसिफिक कोस्ट दोनों नामों का उल्लेख मिलता है नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। इस प्रकार सोहन सिंह भकना जो होता ऑप्शन में तो सटीक ऑप्शन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो गदर पार्टी का गठन जो है लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वर्ष 1913 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का नेता कौन था? तो गदर पार्टी का नेता जो है वो लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल गदर पार्टी के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन की स्थापना की थी। तो गदर आंदोलन की स्थापना जो है वो सोहन सिंह भकना के द्वारा किया गया था। सोहन सिंह भकना के द्वारा गदर आंदोलन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो गदर पार्टी का पहला सभापति सोहन सिंह भकना थे। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका, कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नाम का समाचार पत्र भी निकालती थी। हिंदी जो उर्दू, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भकना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करना है और गदर पार्टी के साथ
सक्रिय रूप से जुड़े थे उनका हमें नाम बताना है। तो गदर पार्टी के साथ वरिंद्र कुमार घोष नहीं जुड़े थे सक्रिय रूप से, जोगेंद्र चंद चटर्जी भी नहीं जुड़े थे, जबकि रास बिहारी बोस जो है वो गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे। इस प्रकार केवल ऑप्शन 3 जो है सही है। इसमें ऑप्शन डी दिया गया है, 3 ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। क्रांतिकारियों में रास बिहारी बोस गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे। वरिंद्र कुमार घोष अलीपुर बम कांड में अभियुक्त थे, जबकि जोगेंद्र चंद चटर्जी काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन के केस से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो गदर पार्टी से पूछा जा रहा है कौन संबंधित नहीं थे, तो लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी से संबंधित थे। पंडित रामचंद्र जो है गदर पार्टी से संबंधित थे। बरकत उल्लाह जो है गदर पार्टी से संबंधित थे, जबकि खुदीराम बोस जो है गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे, बल्कि खुदीराम बोस ने 1908 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने का प्रयास किया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा फेंका गया था। इस घटना से संबंधित थे खुदीराम बोस। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। जबकि 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, परंतु दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दिया गया। फांसी के समय खुदीराम बोस की आयु 18 वर्ष 8 महीना और 8 दिन था। इस प्रकार सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले खुदीराम बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है यूएसए में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर क्या था? तो गदर क्या था ये हमसे पूछा जा रहा है। तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। गदर क्या था? तो एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय था, तो गदर पार्टी का मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल जो है पश्चिमी अमेरिका था। पश्चिमी अमेरिका इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि सैन फ्रांसिस्को जो है पश्चिमी अमेरिका में स्थित है। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश से संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर है। सैन फ्रांसिस्को नगर संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। यदि अमेरिका का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका से लगाया जाए तो सही उत्तर विकल्प बिल्कुल सी सही होगा, किंतु यदि अमेरिका का अर्थ अमेरिका महाद्वीप से लगाया जाए तो उत्तर जो है विकल्प भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गदर क्रांतिकारी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण
जो है प्रथम महायुद्ध का शुरू होना के कारण गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय धारणा थी कि प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उसके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक संघर्ष की स्थापना की? तो गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना विदेश में वो महेंद्र प्रताप के द्वारा स्थापित किया गया था। विशिष्ट देखते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारतीयों की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में बनी थी, अफगानिस्तान के काबुल में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन किया गया था। तो अंतिम सरकार का गठन जो है प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 ईस्वी में किया गया था और अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। इस प्रकार इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया प्रथम महायुद्ध, तो ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाती थी? कौन जो है भारतीय क्रांति की मां कहलाती थी? तो भीखाजी रुस्तम कामा जो है भारतीय क्रांति की मां कहलाती थी। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। भीखाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की घोषणा की। ये पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती थी रही। वर्ष 1935 में बंबई लौटकर आई और अगस्त 1936 में उनका देहांत हो गया। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है, मैडम भीखाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और सही कथन का हमें चयन करना है मैडम भीखाजी कामा से संबंधित। पहला कथन है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में, पेरिस में नहीं बल्कि स्टुटगार्ट में आयोजित सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस का झंडा में इन्होंने झंडे को फहराया था। पेरिस में नहीं बल्कि स्टुटगार्ट जर्मनी में आयोजित या सोशलिस्ट सम्मेलन में इनके द्वारा झंडा फहराया गया था। इस प्रकार पहला कथन जो है बिल्कुल गलत है, पेरिस नहीं होना चाहिए, जर्मनी के स्टुटगार्ट होना चाहिए। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही है, बिल्कुल सही है। मैडम कामा जो है दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही है, कथन 2 सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी बिल्कुल सही है। मैडम कामा के माता पिता बिल्कुल पारसी थे। इस प्रकार कथन 2 और 3 सही है, क्योंकि हमें कथन 2 सही कथन का हमें चयन करना था, तो 2 और 3 ऑप्शन बी में दिया गया है। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ। उनके पिता पारसी थे। सोराबजी फ्रामजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा
से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा फहराया। यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इस प्रकार 2 और 3 कथन जो है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो भारतीय क्रांति की जननी जो है वो मैडम भीकाजी कामा को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भारतीय तिरंगा जो है वो सबसे पहले मैडम भीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 ईस्वी को फहराया था। और कौन सा संगठन, कौन सा आयोजन हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस का आयोजन किया गया था, सम्मेलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को स्टुटगार्ट में फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड से अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? तो मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिला था। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। ज्ञात है कि मदन लाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वायलिन तथा कवास लखता को गोली से भून दिया था। फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन मार्च 1940 में हत्या कर दी। फलतः इन्हें भी फांसी की सजा दिया गया था। 1940 में जब इन्होंने ओ डायर की हत्या किया था तब इन्हें भी क्या हुआ था? फांसी की सजा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो सदाम उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओ डायर को सदाम उधम सिंह ने मारा था, गोली से भून दिया था। उन्हें फांसी की सजा भी दिया गया था सरदार उधम सिंह को। इस प्रकार सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में आपका मॉडर्न हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्जन वायलिन की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो कर्जन वायलिन की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा को क्या दिया गया था? मृत्यु दंड दिया गया था। जबकि ओ डायर की हत्या के लिए उधम सिंह को मृत्यु दंड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम भीखाजी कामा, एम बकरतुल्ला, बी एस अय्यर और एम एन रॉय में क्या बात समान थी? तो क्या बात समान थी हमसे पूछा जा रहा है। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। मैडम भीखाजी कामा, एम बकरतुल्ला, बी एस अय्यर और एम एन रॉय क्रांतिकारी थे और विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। वर्ष 1906 में लंदन में आयोजित भारत सोसाइटी की स्थापना विनय दामोदर सावरकर ने किया था। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद इन्होंने
लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। ज्ञात है कि विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडियन हाउस थी, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 में लंदन में की थी। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनय दामोदर सावरकर, पी.एम. बापट तथा लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू जो है कनाडा की एक यात्रा पर निकला एक जलपोत था। कामागाटा मारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर दी, उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामागाटा मारू प्रसिद्ध है? तो कामागाटा मारू जो है प्रसिद्ध है एक जलपोत के नाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित है? तो कामागाटा मारू घटना से बाबा गुरदीप सिंह संबंधित है। गुरदीप या गुरदीप सिंह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू जो है वो एक जहाज था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानून के कारण उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कौन सी घटना कब हुआ था? तो गदर पार्टी की जो घटना हुआ था 21 अप्रैल 1913 ईस्वी को हुआ था। गदर पार्टी की घटना कब हुआ था? 21 अप्रैल 1913 को हुआ था। चटगांव शस्त्रागार छापा जो है 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। चटगांव शस्त्रागार छापा कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना जो है 1914 ईस्वी में हुआ था। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। केंद्रीय असेंबली में बम कांड कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम कांड हुआ था। इस प्रकार काल कर्म के अनुसार सजाना है। इसका ऑप्शन जो होगा ए बिल्कुल सही होगा। ए बिल्कुल सही होगा। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं ताकि हमें दोबारा रिवीजन हो जाए। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को हुआ था। बर्लिन में इंडियन हाउस कमेटी की स्थापना 1914 में हुआ था। केंद्रीय असेंबली में बम कांड 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय प्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु उन्होंने टोक्यो में भारत का एक सम्मेलन आयोजित किया। 15 से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इनको विधिवत रूप से प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था। फ्रेंड्स, इस प्रकार भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों को टॉपिक को पूरी तरीका से समाप्त कर दिया गया है। विस्तृत अध्ययन के साथ आप विस्तृत अध्ययन को जरूर पढ़े फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का जो कंफ्यूजन होता है क्यों क्या ये जो होता है विस्तृत अध्ययन से बिल्कुल समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी प्रकार के कंटेंट के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें।